हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप स्नातक हैं, कम से कम आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट नौकरी, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें एप्लीकेशन फीस भी नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। यहाँ पर लिखा भी आपने देखा होगा, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। स्थायी नौकरी रहेगी, परमानेंट नौकरी तो रहेगी, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे जो पे अलाउंसेस, बेनिफिट्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट, चलिए चलते हैं इस पर। जो नोटिफिकेशन अपडेट आई है वो 5 मई 2025 से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल शुरू हुए और एडवर्टीजमेंट विज्ञापन भी आज ही आए हैं। बहुत बड़ा विज्ञापन नहीं है, आप पढ़ के भी इसे देख सकेंगे। तो सबसे पहले जॉब लोकेशन ही चेक करेंगे, जॉब लोकेशन क्या क्या हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन, तो जहां जहां इसके यूनिट्स हैं वहां वहां पर पोस्टिंग आपको मिल सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या रहता है, पहली पोस्टिंग तो वो अपने हिसाब से देंगे, बाद में 3 साल या 5 साल के बाद आप अपने प्रेफर्ड लोकेशन पर ट्रांसफर मांग सकते हैं। तो पहला तो बेंगलोर में है और इसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में, हैदराबाद तो साउथ में, नागपुर है, नासिक है, ये महाराष्ट्र में हो गया, नोएडा, और कोलकाता वेस्ट बंगाल में, गुवाहाटी आसाम में, रायपुर छत्तीसगढ़ में। तो कई सारे मल्टीपल स्टेट में है वैकेंसी, साउथ में भी है, बेंगलोर में है, हैदराबाद में है, भोपाल मध्य प्रदेश में हो ही गया, फिर इधर महाराष्ट्र, नोएडा उत्तर प्रदेश में है ही, वेस्ट बंगाल में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में है ही। तो काफ़ी से नागपुर में भी है। तो काफ़ी सारे लोकेशन पर आपको काम करने का मौका मिल सकता है, सभी प्राइम लोकेशन है। अब इसमें जो वैकेंसीज आई हुई हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर CPRI/6/2025, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि ऑटोनॉमस बॉडी है, विद्युत मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें जो वैकेंसीज आई हुई है, ये एक जो पोस्ट है ना, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। और एक और पोस्ट है, इसमें 23 वैकेंसीज है। ये वाली पोस्ट अपने काम की है, असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसमें UR मतलब अनारक्षित है 11 सीट, SC कैंडिडेट्स के लिए, ST कैंडिडेट्स, OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए सीट है। और इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए भी वैकेंसीज है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी 2 वैकेंसीज है। तो जिनके पास लाइब्रेरियन वगैरह की सर्टिफिकेट है, मतलब B.Lib वगैरह की है, वो चेक कर सकते हैं। ये वाली पोस्ट जो है ना, चेक करेंगे, असिस्टेंट ग्रेड 2 और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भी। इसमें भी बहुत लोग अप्लाई कर पाएंगे, एक ही सीट है हालांकि। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट भी चेक करेंगे। चलिए अभी देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट इसलिए कवर नहीं करें क्योंकि 5 साल एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो इसमें भी असिस्टेंट, इंजीनियरिंग असिस्टेंट वाली पोस्ट भी कवर नहीं करें क्योंकि 5 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। टेक्नीशियन ग्रेड 1 में ITI ग्रेड, ITI अगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड से किया है तो कर सकते हैं अप्लाई। ये वाली पोस्ट देखते हैं, हालांकि 1 पोस्ट है इसमें, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, बट सभी अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि ये क्या मांग रहे हैं, अ डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एंड इंग्लिश एज इलेक्टिव सब्जेक्ट। मतलब ग्रेजुएशन तो आपने किसी भी विषय से किया, लेकिन हिंदी और इंग्लिश दोनों आपने पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ष जो है ना ऊपरी आयु सीमा, 18 से 30 वर्ष, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी ज़्यादा एज में रिलैक्सेशन मिलती है। असिस्टेंट ग्रेड 2 बहुत ध्यान देना है, हालांकि बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेकिन एक कंडीशन रखा हुआ है। वो कंडीशन अगर फुलफिल होता है तभी अप्लाई करें, वरना अप्लाई मत करें। इसमें क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट क्लास, एक तो फर्स्ट क्लास का मतलब कंडीशन है, दूसरा एक और कंडीशन है वो भी चेक करेंगे। फर्स्ट क्लास मतलब 60%, 60% या अधिक अंकों के साथ BA या फिर BSc या फिर BCom या BBA, BBM, BCA, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो चलेगा। और एक मांग रहे हैं NIELIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ही किया हुआ एक कम से कम बेसिक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, कम से कम। तो 60% का कंडीशन तो ठीक है, 60% अंक बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं भी होते और बहुत सारे कैंडिडेट को होते भी हैं। ऑप्शन बहुत सारे दे ही दिए हैं, BA, BSc, BCom, BBA, BBM, BCA, ये सारे ऑप्शंस दे दिए। प्रॉब्लम कहाँ पर है कि ये अगर जिनके पास सर्टिफिकेट इस इंस्टीट्यूट का नहीं है, बेसिक भी है कंप्यूटर कोर्स का, बेसिक भी चलेगा,
कोई डिग्री नहीं मांग रहे कंप्यूटर के लिए, लेकिन बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी अगर मांग रहे हैं तो NIE लिट मतलब इस इंस्टीट्यूट का मांग रहे हैं। अब अगर आप क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं अप्लाई। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि क्या आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो है बट NIE LIT से किया हुआ नहीं है, तो क्या कहीं दूसरी जगह से किया हुआ है तो चलेगा क्या, तब भी नहीं चलेगा। क्योंकि एक पॉइंट इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि अगर ये मेंशन किया हुआ है तो इसी का कंप्यूटर कोर्स बेसिक किया हुआ होना चाहिए। तो हालांकि बहुत अच्छी वैकेंसीज थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वाले कोर्स इस इंस्टीट्यूट से भी बहुत लोगों ने कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेशन किया होगा, ऐसे कैंडिडेट कम होंगे। फिर भी किसी न किसी के तो काम आएगा, तो बहुत सोच समझ के फिर मैंने वीडियो बना दिया। 18 से 30 वर्ष जो है ना उम्र सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आरक्षित वर्ग से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। ये तो डिप्लोमा अगर यूनिवर्सिटी डिग्री विद, अगर आप देखिए बीलिब है, बैचलर इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है तो ठीक है, नहीं तो ग्रेजुएशन किया और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया तो भी चलेगा। इसमें भी एज का कंडीशन वही 18 से 30 वर्ष के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन या फिर आपका जो सर्टिफिकेट मांग रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की कट ऑफ डेट है 25 मई 2025, 25 मई 2025 जो है ना कट ऑफ डेट रखी गई है। सिलेक्शन के लिए असिस्टेंट जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए लेवल 4 25,500 की बेसिक फे, तो आराम से धीरे मतलब 50,000 तो आपको विद इन 6 मंथ्स हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सैलरी है उसके बाद उस पर DA बढ़ता है 6 महीने पे, तो हर साल DA बढ़ जाता है। तो तुरंत जैसे ही DA बढ़ेगा साल के एंड होते ही आपका बेसिक पे भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ बात जैसी चल रही है कि 2026 जनवरी में 7वें वेतन आयोग को हटा के 8वां वेतन आयोग 8 पे कमीशन लाएंगे, और सैलरी मिनिमम जो है ना सैलरी काफी बढ़ेगी, 20-30% तो सैलरी बढ़ेगी। तो 50,000 तो सैलरी आराम से आपकी एक साल के अंदर अंदर हो जाएगी। फिलहाल सैलरी 44,000 तक हो सकती है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से सिलेक्शन होगा CBT से। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए भी वही है। Selection of candidates will be purely on merit basis of all India rank on computer based test। तो कोई भी एग्जाम नहीं होगा इसमें, मतलब आई एम सॉरी, एक ही एग्जाम होगा, इंटरव्यू कोई भी नहीं होगा। कोई भी इंटरव्यू का टेंशन नहीं है कि अब एग्जाम हो गया अब इंटरव्यू देने जाओ। अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक एग्जाम पास करके आपको भारत सरकार की नौकरी मिल रही है, नो इंटरव्यू। 2 साल ये प्रोबेशन पे रखेंगे। प्रोबेशन के बाद जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से सारे अलाउंसेस देंगे, जितने अलाउंसेस होते हैं सब। विद्युत विभाग में तो और भी मिनिमम 18 ईयर्स लिखा है ना इन्होंने। सिलेबस में ढूंढ रहे हो कुछ सिलेबस है क्या? फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब के लिए कंडीशन बताया हुआ है। एग्जाम का सिलेबस अगर कुछ दिया हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC लगाना होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। पेमेंट ऑफ फीस देखेंगे। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट, महिला अभ्यर्थी, विमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हैं, या SC ST PWD कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है तो उनको कोई फीस नहीं है, 0 फी। और बाकी जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, जनरल, EWS, OBC कैटेगरी के, उनके लिए डिपेंड करेगा। असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए 700 रुपीज़ है और बाकी पोस्ट के लिए 1000। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट सब शुरू हो चुका है आज ही 5 मई 2025 को, 5 मई को, और लास्ट आप लेटेस्ट 25 मई तक कर सकते हैं। अच्छा, एग्जाम का सेंटर इन्होंने बताया हुआ है कहाँ पे एग्जाम होगा। वेन्यू, एड्रेस, डेट ऑफ टाइम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका कॉल लेटर आपको आएगा। एग्जाम सेंटर बनाए जाएंगे कोलकाता में, मतलब वेस्ट बंगाल में, बेंगलुरु साउथ में जाना होगा, नागपुर में रहेगा, हैदराबाद साउथ में, भोपाल मध्य प्रदेश, नोएडा में, दिल्ली में उत्तर प्रदेश में, ये सब जो है ना इतना ही आपको सेंटर मिलेगा, तो काफ़ी है ना। अब ये सारी चीज़ें, अब इन्होंने एग्जाम का पैटर्न दिया नहीं है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स किए हुए, इसमें देख लें और क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ लिखी हुई है इसमें। सिलेबस वगैरह चलिए देख लेते हैं, करियर सेक्शन में चलते हैं। सबसे पहले मेरी कोशिश रहती है कि मैं विकिपीडिया से लिंक लूँ, मगर मुझे विकिपीडिया पे लिंक जो मिला वो वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने डायरेक्ट गूगल से लिंक लिया, तो गूगल से डायरेक्ट लिंक लिया है
तो एक बार वेरीफाई ज़रूर कर लें। वेबसाइट हालांकि सही दिख रहा है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी आप भी अपने लेवल से ज़रूर जांच लें। अब इसमें करियर सेक्शन लोकेट करेंगे, कहीं तो करियर सेक्शन मिल जाएगा, और करियर सेक्शन लोकेट करके यहाँ पे करियर सेक्शन 3 लाइन्स ऊपर लिखे दिख रहे थे ना, उस पर मैंने क्लिक किया तो करियर सेक्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे करंट ओपनिंग में एक बार देख लेते हैं, करियर और करंट ओपनिंग। तो करंट ओपनिंग में नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, पहला जो है एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं देखेंगे, प्रोजेक्ट इंजीनियर का वो छोड़ देते हैं। दूसरा देखेंगे क्योंकि इसमें CPRI मैंने विज्ञापन का नंबर आपको बताया था जब भी मैंने डिटेल्स बतानी शुरू की थी, तो 6/2025 ये सही है। इसमें पोस्ट का नाम भी आप चेक कर लें, असिस्टेंट ग्रेड 2 असिस्टेंट लाइब्रेरी, तो ये ठीक है। अभी ये बराबर एडवर्टीजमेंट है, इसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन होगी, ये डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है एंड क्लिक हियर टू ओपन। तो एप्लीकेशन के लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन। वुड यू लाइक टू लीव दिस साइट, यू आर नाउ लीविंग दिस साइट, ओके। यहाँ पे इस पोर्टल पे आके आपको एप्लीकेशन करना है। देखिए लिंक मैं आपको दे देती हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ऐसा सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट वेबसाइट, विकीपीडिया में करती हूँ, पर विकीपीडिया पे मैं गई, उस पर जो लिंक दिया है वो काम नहीं कर रहा है। तो मोस्टली मेरी कोशिश 99% रहती है विकीपीडिया के थ्रू लिंक लूँ। फिलहाल नहीं है विकीपीडिया पर लिंक तो अवेलेबल, तो मैंने डायरेक्ट गूगल किया है, cpri.res.in जो गूगल ने सजेस्ट किया, ये सही लग रहा है। फिर भी अप्लाई करने के पहले जांच लें पूरे वेबसाइट को। क्या होता है ना, आप 5-10 लिंक उस पर क्लिक करके देखें, सभी लिंक्स क्लिक हो रहे हैं, सभी मतलब ऑप्शंस पे क्लिक करने से कुछ ना कुछ वैलिड आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो लिंक सही है। और फेक वेबसाइट देख के आपको थोड़ा समझ में वैसे भी आ जाता है, तो फेक नहीं है ये, फिर भी अपनी तरफ से जांच लें अप्लाई करने के पहले।